और जिलाधिकारी देवरिया व उनकी टीम का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बड़ी संख्या में शिलान्यास और उद्घाटन जौनपुर और देवरिया के लिए आज जो है होने हैं और कुछ घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाएगी। सर्वप्रथम मैं जौनपुर से माननीय अनिल राजभर साहब माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चंद शब्दों में जौनपुर में आज जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। जिलाधिकारी जौनपुर विवरण देने के कष्ट करें संक्षिप्त में। अंत में एक बार कर लेंगे, पहले देवरिया का भी हो जाए। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय डीएम साहब, डीएम देवरिया कर लेंगे। जी सर, डीएम देवरिया। माननीय कृषि मंत्री जी, आज देवरिया और जौनपुर के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना श्री अमित अवस्थी जी, श्री संजय प्रसाद जी, दोनों जनपदों के जिलाधिकारीगण, हमारे जौनपुर में आदरणीय मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, श्रीमान गिरीश यादव जी, देवरिया जिले में हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री अजय शाही जी, श्री श्रीनिवास त्रिपाठी जी महामंत्री, श्रीमती अलका सिंह जी चेयरमैन देवरिया, सभी सम्मानित सज्जनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपापूर्ण ढंग से आज अपना समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी लगातार अनवरत उत्तर प्रदेश की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं और जिस काम की शुरुआत करते हैं, शिलान्यास इसका किया, उसका लोकार्पण भी समय से करते हैं। आज ये अवसर है जब देवरिया जनपद के कुल 28 परियोजनाओं का जो 82 करोड़ 25 लाख रुपए की हैं, जिनका समय से जो है वो लोकार्पण किया जा रहा है। 131 परियोजनाएं 382 करोड़ 84 लाख रुपए की, उनका शिलान्यास किया जा रहा है और अभी देवरिया शहर के लिए कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से होने वाली हैं। हमारे जनपद के लिए शहीद रामचंद्र विद्यार्थी एक बहुत गौरवशाली बलिदान का इतिहास उनका रहा है। उनकी शहादत को देखते हुए तो वहां एक बेहतर योजना शुरू की जाए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री अपनी विचार व्यक्त करेंगे और बाकी जो नगर की समस्याएं हैं दृष्टि से भी समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कृपा पूर्ण ढंग से अपनी सहमति दी है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सुनेंगे।
मुख्यमंत्री द्वारा लगातार विकास कार्यक्रमों के लिए उदारता बरती जाती है और जो धनराशि की आवश्यकता होती है तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी वो सुलभ कराते हैं। उनकी इस उदारता के लिए पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री पहले लोकार्पण कराएंगे या सदैव कराएंगे? लोकार्पण का है क्या? अभी ना हो तो कोई बात नहीं। वो एक वीडियो दिखा दीजिए देवरिया वाला। तो मैं करना पहले मैं बोल लेता हूँ। मैं पहले बोल लेता हूँ। जनपद देवरिया और जौनपुर की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जौनपुर में उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्री गिरीश यादव जी, माननीय विधायकगण, देवरिया नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्रीमती अलका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जनपदों के अध्यक्षगण, अन्य पदाधिकारीगण, दोनों जनपदों के जिलाधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और इस अवसर पर अभी इस कार्यक्रम के ठीक पहले मुझे हापुड़, संभल, मुरादाबाद और बुलंदशहर के कृषि विज्ञान केंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को यहां पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ मिले। कृषि और किसानी, खेती किसानी के माध्यम से एक किसान के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, या पिछले 6 वर्षों में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में पूरे देश के अंदर देखने को मिला। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं उन कार्यों के माध्यम से देखने को मिल सकता है। हमने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का प्रयास किया। पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों को देना प्रारंभ किया और विकास की योजनाओं का लाभ हर एक स्तर पर प्राप्त हो सके, चाहे वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हो, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला खड़ी करके किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने और किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन इसके माध्यम से लाने का कार्य हो, या फिर उसकी पहुंच को और नजदीक करने का हो। अभी हाल ही में संसद ने कृषि संबंधी 3 बिल पास किए हैं। ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाले साबित होने वाले हैं। किसान की उपज को मंडी से मुक्त करने और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम उपलब्ध कराने की कार्रवाई का यह हिस्सा है। एक बड़ा अभियान इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो लोग किसानों के मुनाफे को हड़प लेते थे या हड़पना चाहते थे, उन लोगों के द्वारा कुछ गुमराह करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन हमारा किसान प्रगतिशील है और वास्तविकता को समझता है, इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं आएगा।
क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार पहले इस बात के लिए आश्वस्त कर चुकी है कि हर हाल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना चाहिए और इससे अधिक दाम हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। अच्छी सड़क हो, उसकी पहुंच और बेहतर हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम किसानों को बेहतर सड़कें दें, अच्छी कनेक्टिविटी दें, उनके आवागमन को और सुगम और सरल बनाएं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देवरिया जनपद में, यद्यपि मेरा वहां कार्यक्रम स्वयं भी मैं बना रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों में जितनी भीषण बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ी है, इसके कारण मुझे वहां पर मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता था भीषण जल जमाव से वहां पर सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों पर जनहानि भी हुई है। हमने यहां पे राहत आयुक्त कार्यालय को इस बारे में बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जहां जनहानि हुई है 24 घंटे के अंदर राहत उन परिवारों को प्राप्त हो जानी चाहिए। किसानों की फसल को जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल आंकलन करके उसका भी मुआवजा किसानों को तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस स्थिति में विकास के कार्य बाधित न बने, हमने वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास के लिए ये माध्यम उचित समझा और आज इसीलिए आज यहाँ पे कृषि मंत्री जी भी उपस्थित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देवरिया जनपद में शिलान्यास की 131 परियोजनाएं हैं, जिसमें 382 करोड़ 84 लाख 27 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं शिलान्यास की हैं और लोकार्पण की 82 करोड़ 32 लाख 54 हजार की कुल परियोजनाएं, यानी अगर आप देखेंगे तो कुल शिलान्यास और लोकार्पण की 159 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं पर 465 करोड़ 16 लाख 81 हजार रुपए प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च हुए हैं या हो रहे हैं। और इसी प्रकार से जनपद जौनपुर के अंदर भी प्रदेश की सरकार के द्वारा जो आज वहां पे लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाएं हैं, उसमें 36 करोड़ 46 लाख 94 हजार की परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण हो रहा है और 91 करोड़ 59 लाख 9 हजार की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम जनपद जौनपुर के अंदर करने का कार्य, शिलान्यास का कार्य आज यहां पर हम संपन्न कर रहे हैं। ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े, मानक की गुणवत्ता को पूरा पालन करते हुए हम इन परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकें, किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन इसके माध्यम से हम ला सकें, इस पर हमारा पूरा जोर होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दोनों जनपद बहुत महत्वपूर्ण हैं। देवरिया जनपद, यह महर्षि देवराह बाबा की साधना स्थली भी रही है, उनकी कर्मभूमि भी रही है और इसीलिए हमारी सरकार ने देवरिया जनपद को जब मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराया तो मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि देवराह बाबा के नाम पर ही रख करके उस युग दृष्टा ऋषि के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का कार्य किया। मैं देवरिया वासियों को, वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की। खासतौर पर वहां के हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे वह इससे पहले वहां के माननीय सांसद और आज राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं माननीय कलराज मिश्र जी रहे हों, या फिर वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री समेत जितने भी हमारे वहां के माननीय विधायकगण हैं, इन सब ने भी अपना योगदान दिया और आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज युद्ध स्तर पर बन रहा है। पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान भी मैंने इस बारे में कहा था कि डायलिसिस की सुविधा का कार्य
देवरिया में हम स्वीकृत कर रहे हैं। ये कार्य बहुत शीघ्र देवरिया वासियों को देवरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा वहां उपलब्ध होने लग जाएगी। इसके लिए शासन ने अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी है और मुझे लगता है बहुत शीघ्र यह कार्य वहां पे प्रारंभ हो जाएगा। देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान देवरिया जनपद का था। बाबा राघवदास जी का की कर्मभूमि देवरिया रही है और बरहज के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार की क्रांति के लोग को आगे बढ़ाने का कार्य किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन साथ साथ शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इन्होंने तो देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर हम लोग एक संग्रहालय निर्माण हेतु वहां पर भूमि उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए धनराशि भी अवमुक्त कर रहे हैं। यह कार्य देवरिया वासियों के लिए मैं को इस महान क्रांतिकारी के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और साथ साथ में इसके लिए देवरिया के सभी युवाओं को, वहां के नागरिकों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवरिया में जल जमाव की भीषण समस्या है। यद्यपि विगत वर्ष कुछ नालों की हमने मरम्मत के साथ साथ वहां पे जल निकासी के लिए उचित प्रबंधन का कार्य भी किया था और मैं चाहूंगा कि देवरिया की जल निकासी की एक अच्छा प्लान देवरिया नगर पालिका परिषद तैयार करे। इसके लिए हम शासन से धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं। आप इसके लिए देवरिया नगर पालिका परिषद के माध्यम से वहां की चेयरमैन वहां बैठी हैं, वह इस कार्य योजना को तैयार करें। दूसरा, हमारे विधायक अभी दिवंगत हुए हैं श्री जन्मेजय सिंह, एक किसान नेता थे, एक समर्पित कर्मयोगी के रूप में कार्य करते थे। उनकी अकस्मात मृत्यु हुई है। देवरिया के एक पार्क का नामकरण उनके नाम पर भी नगर पालिका परिषद आज ही वहां की चेयरमैन इसकी घोषणा करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करे और ये कार्य वहां के लिए बहुत अच्छा होगा। देवरिया के विकास के साथ ही हम लोग तो वहां पे और भी विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देवरिया और जो आज देवरिया और कुशीनगर जनपद के रूप में है, ये कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था। ढेर सारी चीनी मिलें थी। हमने प्रयास किया है और गन्ना विभाग को भी इस बारे में आदेशित किया है कि हर हाल में प्रतापपुर चीनी मिल के द्वारा समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का वहां पर हो जाए। और एक व्यापक कार्य योजना आगामी गन्ना किसानों के हित में बनाने के लिए भी विभाग से कहा गया है। क्योंकि न्यायालय की कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रतापपुर चीनी मिल से जुड़े हुए सभी गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान एक समय सीमा के अंदर हो। जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी और गन्ना विभाग शासन स्तर पर भी इस बात के लिए पूरा प्रयास करेगा। इसके लिए पहले ही सभी संबंधित को जो भी आवश्यक निर्देश जारी करने थे वो किए जा चुके हैं। देवरिया जनपद के साथ ही हमारे लिए जौनपुर जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। जौनपुर बहुत महत्वपूर्ण जनपद इसलिए भी है कि आज जिस महापुरुष की जयंती है, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्मभूमि जौनपुर रही है और जौनपुर के माध्यम से उन्होंने देश को बहुत कुछ देने का कार्य किया। तो स्वाभाविक रूप से जौनपुर के साथ एक आत्मिक लगाव यह जौनपुर की भावनाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज जिन परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य हो रहा है, मैं इसके लिए जौनपुर के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जौनपुर स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी के नाम से भी जौनपुर जनपद में काफी
उनकी ख्याति रही है और उन्होंने इस पूरे अभियान को जौनपुर के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। जो कलीचाबाग गोमती नदी पे पुल की बात जो सामने आई है, यह राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी के नाम से हम लोग इसके निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मैं इसके लिए जौनपुर वासियों को अपनी बधाई देता हूं। जौनपुर का यह सौभाग्य रहा है कि जौनपुर ने अनेक वैज्ञानिक भी दिए हैं। सिकरारा से शेरवान सड़क का उच्चीकरण और इस उच्चीकरण के कार्य को सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी और प्रख्यात वैज्ञानिक पूर्व कुलपति से डॉक्टर लालजीत सिंह जी के नाम पर इस सड़क का नामकरण का कार्य हम लोग वहां पर करेंगे। साथ ही साथ निषाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए भी वहां पे जो औपचारिकताएं स्थानीय स्तर पर प्रशासन को करनी है, जिला प्रशासन इस कार्य को वहां पे तेजी के साथ आगे बढ़ाएं और शिकरारा में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसके उच्चीकरण की कार्रवाई और इसके नामकरण को भी जो प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह के नाम पर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। ये जौनपुर के लिए कुछ परियोजनाएं हैं और हम चाहेंगे कि जौनपुर के अंदर ढेर सारी परियोजनाएं आगे बनने वाली हैं। ये कार्य त्वरित गति से आगे बढ़े, लोगों के आवागमन को हम और सरल सहज कर सकें, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर मैं एक बार फिर से जिला प्रशासन से कहूंगा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि अतिवृष्टि के कारण जो किसानों को भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है, वहां पे जनहानि या पशुहानि या मकान की क्षति होने वाले परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही फसलों का नुकसान जिन क्षेत्रों में हुआ है उन क्षेत्रों में भी उसका आंकलन करते हुए हर हाल में इस चीज को वहां पर करने का कार्य हर हाल में इस चीज को कर लें। मेरे संज्ञान में एक बात और आई है कि सन 1942 में देवरिया में जो है एक शहीद सोना सोनार वहां पर शहीद हुए थे देश की आजादी के लिए। उन्होंने अपनी शहादत दी थी। हाँ, ये अपने रामचंद्र विद्यार्थी जी के साथ ही शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के साथ ही वो अभी शहीद हुए थे और उनके नाम पर भी हम लोग छोटी गढ़ी जो गंडक नदी पर जो सेतु बना है उस सेतु का नामकरण हम लोग शहीद सोना सोनार के नाम पर करेंगे। मैं जिला प्रशासन देवरिया से कहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। मैं एक बार फिर से देवरिया और जौनपुर के सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। दोनों जनपद वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। किसानों के मुआवजे की कार्रवाई को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कोविड-19 के प्रति अपनी पूरी सावधानी बरतने का कार्य करेंगे और अतिवृष्टि और कोविड-19 के संक्रमण को बचाव करते हुए ये कार्यक्रम बृहद स्तर पर चल रहे हैं। हम लोग शीघ्र कार्यक्रम हम लोगों का वहां पर बनेगा। मैं एक बार फिर से दोनों जनपद वासियों को अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।